सम्मानीय मित्रों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आदेश आदेश। अभी बटुक भैरव जी की साधना मैंने अखिल जी के मार्गदर्शन में करी थी। साधना क्षेत्र मेरे लिए नया नहीं है, परंतु यहाँ इस बटुक भैरव जी की साधना में जो अनुभव हैं ये मेरे लिए नए हैं। तो जो साधना के 7 दिवसीय अनुभव रहे वो मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। प्रथम दिवस कोई अनुभव नहीं, कुछ भी नहीं। द्वितीय दिवस 5वीं 6वीं माला तक तो अनमनासापन, 9वीं 10वीं माला पे एक आज्ञा चक्र पे दबाओ, गर्मी, और कुछ नहीं। तीसरा दिवस पहली दूसरी माला से ही आकार बढ़ना स्वयं का प्रारंभ हो गया। मैं शायद बढ़ते बढ़ते 300 350 फीट का दिखने लगा, और फिर शिव शंभू महादेव जी का आकार बढ़ते हुए पृथ्वी से लेकर आकाश तक का हो गया। और आज्ञा चक्र में तेज प्रकाश लग रहा था। शिव शंभू आशीर्वाद देने की मुद्रा में थे। 8वीं 9वीं माला पर एक दुबले पतले अघोरी महाराज जी का दर्शन हुए, जो शांत मुद्रा से मुझे देख रहे थे। उसके बाद 10 माला पे एक धुंधली धुंधली आकृति दिखती रही, जो धीरे 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 शिव शंभू की आकृति में तब्दील हुई। चौथा दिवस में दूसरी तीसरी माला से ही एक बर्फ़ का पहाड़ दिखने लगा, जो बहुत सुंदर था। उस पहाड़ में एक गुफा थी। गुफा के बाहर एक गोरे चिट्टे, बहुत ही तेजमय ओजोमय साधु महाराज बैठे हुए थे, जो रुद्राक्ष धारण किए हुए थे, जिनकी दाढ़ी मूछें बहुत बड़ी हुई थी। जैसे कल्पना के सागर में मैं हिलोरे ले रहा था, वो शांति से अपनी जप करते रहे और फिर गुफा में चले गए। और बाद में एक नीले रंग का सुंदर सा बालक दिखा, और कुछ 10वीं माला या 11वीं माला पे अखिल जी की एक हल्की सी झलक दिखी, और चौथे दिन का अनुभव समाप्त। 5वें दिवस 3-4 माला के बाद गर्मी लगने लगी। फिर एक हीरे का आकार बनने लगा। हीरे के आकार पे गणपति जी दिखे, और 9वीं 10वीं माला पे हवन कुंड में जो अग्नि प्रज्वलित होती है, उस अग्नि पर भोलेनाथ शिव शंभू जी का चित्र उभर कर आ गया। इस प्रकार 5वें दिन जाप संपूर्ण। 6वें दिवस तो पहली माला से ही अत्यधिक गर्मी लगने लगी। इतनी तेज गर्मी कि मैं शायद दूसरी तीसरी माले तक पसीने से भीग गया था। और उसके बाद आज्ञा चक्र पर एक 4 हाथों वाला नीले रंग का अत्यधिक सुंदर बालक, जिसके एक हाथ में डमरू था, वो दिखता रहा, और जो बाल सुलभ मनोहर इधर उधर करते रहे। उसके बाद फिर 8वीं 9वीं माला पे मेरा आकार बढ़ने लगा, और मेरा आकार बढ़ते बढ़ते आकाश को छूने लगा, और अंदर से बहुत ही अत्यधिक आनंद आने लगा। ऐसा लगा कि नृत्य करने लगूं। और हाँ, इस बीच में एक डरावनी काली सी आकृति भी आई थी, जो डरावने का प्रयास कर रही थी, परंतु कोई डर नहीं लग रहा था, कि भोले के भक्त को डर नहीं लगता है। 7वां दिवस दूसरे माला पर ही सुंदर बालक, नीले रंग का था, जिसके 4 हाथ थे। उसके बाद उसका रंग बदलते बदलते स्लेटी हो गया, और फिर वो बढ़ते बढ़ते पूर्ण भैरव जी, जो काल भैरव जी हैं या जो भी हैं, उनका आकार ले लिया, जिनका रंग स्लेटी था। वो एक झरने के पास पहुँचे, और नहाने के लिए अपने सारे अंग अंग अलग कर दिए। अंग अंग की सफाई करने के बाद सारे अंग जोड़ लिए। उसके बाद महादेव जी का जो कल का दर्शन हुआ है, उसका वर्णन कर पाना शब्दों में संभव नहीं है। वो रंग ना तो पूरा गेरुआ था, ना लाल था, मिश्रित था। आँखों में ऐसा तेज या प्रकाश था, ओज था, जो आज भी कल्पना करके या याद करके एक अलौकिक आनंद मिल रहा है। वो देख रहे थे और आशीर्वाद मुद्रा में थे। उसके बाद एक राक्षस दिखाई पड़ा, जो हाथों के इशारे से बुला रहा था और कह रहा था कि तू इधर आ, मैं तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दूंगा।
परंतु मैं अपना जाप करता रहा और फिर शिव शंभू का एक बार दर्शन हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया। इस प्रकार 7वें दिवस की जब साधना संपन्न हुई तो अकल जी के मार्गदर्शन में इस बटुक भैरव साधना के अलौकिक अनुभव मैंने आपके साथ साझा किए। ओम नमः शिवाय।